नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसके सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यज्या डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाए और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योगापवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि के उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस शाम को ही आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है।
तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप को निवारण कीजिए। वह क्षमा मांगने लगी। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको एकादशी की सब विधि पूर्वक बता दी और अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। चैवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत को श्रवण करने से या पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण आदि समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गया। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वह घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। तो ये थी दोस्तों पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो हरि विष्णु की जय हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।